हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम आपको ग्लोब के बारे में, ग्लोब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका यूज कैसे होता है एंड उसके जो कुछ कॉमन बेसिस होते हैं जैसे एक्सल, पोल, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के विषय में हम संक्षेप में आपको बताए थे। तो ग्लोब का एक पोर्शन, latitudes and longitudes, the imaginary lines, latitudes and longitudes। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। latitudes and longitudes means longitude means अक्षांश रेखाएं, latitude means अक्षांश रेखाएं and longitude means देशांतर रेखाएं। In order to make the earth easier, some imaginary lines are drawn horizontally and vertically on the globe. The horizontal lines are known as latitudes and the vertical lines are known as longitudes। हमारी जो अर्थ है, जो धरती है, that is too long, too expanded and too wide। अर्थात हमारी धरती बहुत बड़ी, बहुत विस्तृत है और अपने अर्थ के विषय में कुछ जानने के लिए, कुछ स्टडी करने के लिए और इस स्टडी को आसान बनाने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया ग्लोब पर, कुछ काल्पनिक रेखाओं को मान लिया गया जिससे कि अर्थ से रिलेटेड स्टडी को और उससे जानकारी को आसानी से और सुविधाजनक रूप से समझा जा सके। तो ये जो लाइंस इमेजिन की गई वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य हमारे अर्थ से रिलेटेड स्टडी को और उसकी जानकारी को अच्छे से और आसानी से समझने के लिए जो है इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया ग्लोब पे। इन इमेजिनरी लाइंस को हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनमें से जो है कुछ लाइंस आप ग्लोब पर जानते हैं। अगर इसे हम एक ग्लोब इमेजिन करें तो इसमें जो है कुछ लाइन इस तरह हॉरिजॉन्टली खींची जाती हैं और कुछ लाइन जो है इस तरह वर्टिकली खींची जाती हैं एक ग्लोब में। तो ये जो लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टली खींची जाती हैं इस तरह से, इन लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। अर्थात वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो लाइंस खींची जाती हैं उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और जो लाइन इस तरह वर्टिकली खींची जाती हैं इस तरह से, उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, दीज आर लैटिट्यूड्स एंड द लाइंस दोज आर ड्रॉन vertically are called longitudes। लैटिट्यूड्स, यहाँ पे जो है अब हम लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। लैटिट्यूड्स का क्या होती हैं, उसे ग्लोब पर इमेजिन क्यों किया गया और इस लैटिट्यूड्स की मदद से हम किसी भी रीजन को कैसे शो करते हैं। लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू वन अनदर। लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लैटिट्यूड्स खींची गई हैं इस डायग्राम में, ये कैसे खींची गई हैं, पैरेलल खींची गई हैं। इन लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक का हो, ये डिस्टेंस देखिए हर जगह पर क्या है, सेम है। दैट इज लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल। द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ड्रॉन at the center of the globe between the two poles is known as equator। अब इस ग्लोब के सेंटर से होके, सेंटर यानी बीच से होके
इसके एक पोल से इस दूसरे पोल तक जो लैटिट्यूड खींची जाती है उस लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। कहने का मतलब अगर इसे हम एक ग्लोब इमेजिन करें तो इसके सेंटर से यहाँ से इस पोल से इस पोल तक जाने वाली जो लैटिट्यूड होगी इसके सेंटर से होके इस लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू two equal halves. These two halves are known as hemisphere. The hemisphere at the top is called the northern hemisphere and the one at the bottom is called the southern hemisphere. अब देखिए जब ये लाइन जो है यहाँ पर इसके सेंटर से खींच दी गई तो ये ग्लोब जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, 2 बराबर भागों में बट गया। ये देखिए आधा भाग इसका ऊपर चला गया और आधा भाग इस इक्वेटर के नीचे आ गया। तो ये जो दोनों भाग बनते हैं इन भाग को इन हाफ्स को हम हेमिस्फेयर कहते हैं। यानी एक हेमिस्फेयर ये हो गया नीचे वाला और एक हेमिस्फेयर ऊपर वाला। तो इस तरह इक्वेटर जो है ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, उसके वेस्ट पोल से ईस्ट पोल तक उसके सेंटर से होकर पास करती है और इस प्रकार जो हाफ्स बनते हैं इन हाफ्स को हम हेमिस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला हाफ्स है इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एक चीज देखिए, जब हमें किसी डायरेक्शन को शो करना होता है तो हम उसे इस तरह करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो इसीलिए इस ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। नीचे वाला पार्ट साउथ होता है तो इस इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाने कि ग्लोब जो है उसे इक्वेटर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इन हाफ्स को हम स्फेयर कहते हैं। ऊपर वाला हाफ इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और नीचे वाला पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मीन्स उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फेयर मीन्स दक्षिणी गोलार्ध। The length of latitudes keeps decreasing with the distance from the equator. The nearer the latitudes are to the poles, the smaller they are. The latitudes at the poles are as small as points. यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी ग्लोब में ये जो इक्वेटर है इस इक्वेटर से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं, यहाँ देखिए जो इक्वेटर आपको दिखाई दे रही है, इस इक्वेटर से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं और पोल्स के पास जाते हैं। यहाँ देखिए जो ऊपर है ये नॉर्थ पोल है और ये जो नीचे होता है वो साउथ पोल होता है। तो जब इस इक्वेटर से हम ऊपर की ओर जाते हैं और पोल के पास जाते हैं या यहाँ पर नीचे जो है इस इक्वेटर से जब हम दूर जाते हैं और पोल्स के पास जाते हैं तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इक्वेटर है ये सबसे लंबी लैटिट्यूड है। इसके बाद जो है जैसे जैसे हम पोल्स के पास यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड्स है ये क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, इनकी लेंथ जो है वो घट रही है। और फिर जब हम यहाँ पे जब ऐसे ऐसे खींचते खींचते जब हम यहाँ पे ये पोल्स पर एक लैटिट्यूड पर पहुँचते हैं तो फिर यहाँ पर पोल्स पर पहुँचने पर जो लैटिट्यूड है वो एक पॉइंट जितनी बड़ी रह जाती है। कहने का मतलब वो केवल इतनी बड़ी ही रह जाती है, क्योंकि इस इक्वेटर से दूर जाते समय और पोल्स के पास जाते समय जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी लेंथ डिक्रीज होती है और जब हम पोल्स पर पहुँचते हैं तो इनकी लेंथ जो है एक पॉइंट के बराबर ही रह जाती है। As the latitudes are drawn parallel to each other, these are known as parallels of latitudes. तो यहाँ पर बताया गया है, हम जैसा कि आपको बताए अभी कुछ देर पहले, लैटिट्यूड्स जो हैं
वो एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं इस तरह से। तो लैटिट्यूड्स जो है एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं, इसीलिए लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल भी कहते हैं। द लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड्स को जो है डिग्री में मार्क किया जाता है, इसे डिग्री के द्वारा शो करते हैं। अ टोटल ऑफ 180 लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन, 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन द सदर्न हेमिस्फीयर। किसी भी ग्लोब में हम 180 लैटिट्यूड्स खींच सकते हैं। किसी भी ग्लोब में आपको 180 लैटिट्यूड्स मिलेंगी, जिसमें से 90 लैटिट्यूड्स ऊपर वाले भाग में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं और 90 लैटिट्यूड्स नीचे वाले भाग में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे अभी कि इक्वेटर जो है ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, तो एक भाग ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक पार्ट जो है नीचे वाला होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो वही है जो 180 लैटिट्यूड्स हैं उनमें से 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्रॉ की जाती है और जो 90 है वो सदर्न हेमिस्फीयर में। The lines of latitude to the north of the equator are given names from 1 degree north to 90 degree north. Similarly, the lines of latitude to the south of the equator are given names from 1 degree south to 90 degree south. तो जैसा कि हम बताए आपको भी, किसी भी ग्लोब में 90 लैटिट्यूड्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं और 90 लैटिट्यूड्स सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं। इन लैटिट्यूड्स को डिग्री में मार्क किया जाता है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड्स पाई जाती हैं, जैसे इस ग्लोब में अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ जो देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड पाई जाएंगी उसे हम 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ या 3 डिग्री नॉर्थ इस तरह से करके 90 डिग्री नॉर्थ तक हम उन्हें नेम दे सकते हैं। क्योंकि देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए हम इन्हें 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ ऐसे करते हुए 90 डिग्री नॉर्थ तक नेम दे सकते हैं। ठीक इसी तरह जो लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं उसे हम 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ इस तरह करते हुए 90 डिग्री साउथ तक 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड नेम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर में उपलब्ध होती हैं। तो लैटिट्यूड्स को नेम किस तरह दिया जाता है ये आपको बताया गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड्स जितने डिग्री पर पाए जाएंगी उसे उतना डिग्री लिख के एन लिख दिया जाएगा, जिसे हम नॉर्थ कहते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी डिग्री पर लैटिट्यूड्स पाई जाएंगी उतना डिग्री लिख के उसे आगे एस लिख दिया जाता है, यानी वो सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट हैं। इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब जैसा कि हम बताएं कुल 180 लैटिट्यूड्स होती हैं। उन 180 लैटिट्यूड्स में कुछ लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं उन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। द इक्वेटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, इट लाइज एट 0 डिग्री। जो इक्वेटर होती है यानी जो ग्लोब को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन से, वो सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होती है। इट लाइज एट 0 डिग्री, ये जो है 0 डिग्री पर स्थित होती है। अदर इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degree south, the Arctic Circle 66.5 degree north, and the Antarctic Circle 66.5 degree south। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड इक्वेटर होती है। उसके बाद यहाँ देखिए डायग्राम शो किया गया है, ये जो इक्वेटर है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड। और इसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो लैटिट्यूड पाई जाती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यहाँ पर जो है गर्मी और ठंडी जो है मॉडरेट इक्वेशन में पाई जाती है, यानी ये वाला एरिया रहने के लिए उपयुक्त होता है।
और फिर इसके बाद जब हम 63.5 डिग्री नॉर्थ पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल जो एरिया होता है वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक इसी तरह जब इक्वेटर से हम नीचे की ओर सदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ पर हमें ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलती है, और उससे और नीचे आते हैं तो 66.5 डिग्री साउथ पर हमें एंटार्क्टिक सर्कल मिलता है। यहाँ पर जो है ठंडी काफ़ी अधिक होती है। कहने का तात्पर्य इस इक्वेटर से हम जितना दूर जाते हैं ठंडी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। कहने का ये जो इक्वेटर है यहाँ पर गर्मी सबसे अधिक होगी, और यहाँ से हम जैसे जैसे इस इक्वेटर से दूर जाएंगे, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाएं चाहे सदर्न हेमिस्फेयर में जाएं, जो गर्मी है इस इक्वेटर से दूर जाने पर घटती है और ठंडी बढ़ती है। तो आइए अब इस डायग्राम को हम थोड़ा एक बार बनाकर अपने से समझ लेते हैं। आइए अब डायग्राम पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे इमेजिन करें, ये एक ग्लोब है और इसका ये जो क्या है ये सेंटर है, ठीक है। अब हम जो इक्वेटर यहाँ खींच दिए, ये देखिए इस ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में, 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देती है। जो आधा भाग है वो ऊपर और आधा भाग नीचे। इस इक्वेटर के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इक्वेटर के, इसे क्या कहते हैं, ये देखिए इक्वेटर है हमारी, ये क्या है इक्वेटर। और इस इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। इस पूरे ग्लोब में कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं, 180 लैटिट्यूड्स होती हैं टोटल, जिसमें से 90 लैटिट्यूड्स जो है इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती हैं और 90 लैटिट्यूड्स इस सदर्न हेमिस्फेयर में होती हैं। इन लैटिट्यूड्स को नेम कैसे देते हैं, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से करके 90 डिग्री नॉर्थ तक हम इन लैटिट्यूड्स को नेम दे सकते हैं। ठीक उसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, इस तरह करके 90 डिग्री साउथ तक हम इस सदर्न हेमिस्फेयर की लैटिट्यूड्स को नेम दे सकते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए ये जो ग्लोब है हमारा, अब ये हमारी क्या है, इक्वेटर है, दैट इज ड्राउन टू द सर्कल। ये हमारी इक्वेटर है, इसका आधा पार्ट नीचे है आधा पार्ट ऊपर। ये क्या है, इक्वेटर। हमारी जो इक्वेटर होती है वो 0 डिग्री पर होती है, आपको भी बताया गया था। कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री। अब ये जो इक्वेटर है दैट इज द हॉटेस्ट एरिया। ये कैसा एरिया होती है, हॉटेस्ट एरिया। हॉटेस्ट एरिया मतलब सबसे ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, ठीक है। और अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर पहुंचने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जब हम पहुंचते हैं तो ये जो लैटिट्यूड होती है, इस लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो लैटिट्यूड पाई जाती है उस लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। और फिर जैसे हम और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर जो है
हमें एक और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड मिलती है, इसे जो है हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये तो हुआ इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आगे बढ़ने पर जो हमें लैटिट्यूड्स मिलती हैं। ठीक इसी तरह जब हम इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, 23.5 डिग्री साउथ पर जो लैटिट्यूड हमें मिलती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी तरह जब हम इसी क्रम में और नीचे आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में तो 66.5 डिग्री साउथ पर, 66.5 डिग्री साउथ पर हमें जो लैटिट्यूड्स मिलती है, इस लैटिट्यूड को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। ये जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर का है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है हॉटेस्ट एरिया होता है और फिर यहाँ से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे ठंडी हमारी जो है वो बढ़ती जाती है। अर्थात यहाँ पे आर्कटिक सर्कल में और यहाँ एंटार्क्टिक सर्कल में यहाँ पर ठंडी काफ़ी अधिक होती है। तो यहाँ पर जो है आपको लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो होती हैं उसके विषय में, उसे हम उन लैटिट्यूड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस विषय में, और जो हेमिस्फीयर होता है, हर एक हेमिस्फीयर में कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं, इस विषय में आज आपको बताया गया। इसे आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे अपने दिमाग में आप रखेंगे। थैंक यू।